हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप लोग के साथ दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ थंडरबोल्ट की एक लास्ट सीरीज को डार्क रेन के अंदर। और जो लोग डार्क रेन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो जानते ही हैं कि थंडरबोल्ट की सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज थी इस पूरी की पूरी डार्क रेन की रन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि थंडरबोल्ट्स को जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न ने डेडपूल के पीछे उसको मारने के लिए लगाया था, लेकिन वो टोटली फेल हो गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि उनसे जो है कैटरपिलर्स की टीम से मुकाबला यानी निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ से मुकाबला करने के लिए थंडरबोल्ट्स को बोला गया, उसमें भी वो टोटली फेल हो गए थे। तो हम देख रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स की ये टीम जो बेसिकली बार बार फेल पे फेल होते जा रही है, और इस टीम की यही सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात है कि ये कभी भी सक्सेसफुल होते ही नहीं है, और उसी को देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज की ये स्टोरी हमारी जो बेसिकली 3 इश्यूज़ के अंदर होने वाली है, जो कि छोटी सी स्टोरी है, और इसी तरह हमारे पास 3 एपिसोड इसके बन जाएंगे। सो गाइस, जो लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर जो है मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारी ऑसम टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बेसिकली एक तरह के नाइटमेयर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट जो है वो उसको लड़ता हुआ नजर आ रहा होता है, और वहाँ पे वुल्वरीन की लाश पड़ी होती है और अजीब व गरीब चीज़ें हमें दिख रही होती है। और ये दरअसल चीज़ें जो है कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एक्स अपने नाइटमेयर के अंदर देख रहा है। और वही हम अचानक देखते हैं कि उसके एकदम से डर के मारे आँख खुलती है और सामने एक गोस्ट खड़ा हुआ होता है, और वो एकदम गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, तुम यहीं पे हो, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें जानता हूँ, गोस्ट सामने आओ। और इस तरह हम देखते हैं कि गोस्ट सामने आता है और बोलता है, क्या एक तुम्हारा टीममेट तुम्हारे ऊपर नज़र भी नहीं रख सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि चारों तरफ वहाँ पे गैस फैलना शुरू हो जाती है, और वहीं से मिस्टर एक्स गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए तुम टेंजिबल होकर दिखाओ, मैं उसी आधे सेकंड के अंदर तुम्हारी धड़ से गर्दन अलग करके रख दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे इस तरह नींद में मार डालोगे? तो कहता है कि मेरे इस तरह का कोई इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है। मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इनको कोई मेंटल बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि इससे पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आई श्योर यू कि अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी इंटेंजिबल रहे तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें मैं इंटेंजिबल बना दूंगा, तुम कभी किसी के सामने नहीं आ पाओगे। तो यहीं से गोस्ट बोलता है कि मेरी जिंदगी और सारे के सारे थंडरबोल्ट्स की जिंदगी ये इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा दिमाग कितना सुरक्षित है, और इसी बात को पता करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और तुम्हारे सोने के अंदाज से मैंने अंदाजा लगा ही लिया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, और मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने इतने वक्त से किसी को मारा जो नहीं है, और तुम इतने टाइम से जो आयरन फिस्ट वगैरह से अपना बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन वो वहाँ से उस दिन भाग गए, और इसी की वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर इस सारी की सारी बातें चल रही है। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये चीज़ जो है तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। ऑसबॉर्न ने जो है इतने दिनों के अंदर तुम्हें कोई मिशन नहीं दिया है, और तुम एक किलिंग मिशन हो जो कि सिर्फ किलिंग के लिए ही बने हुए थे, और इस तरह से जीना ये तुम्हारा मकसद नहीं था। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, तो इसलिए पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकता हूँ कि इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया मेरे हिसाब से बिल्कुल तुम्हारे साथ इस वक्त यही हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ज़्यादा टाइम तक तुम इसी तरह से चलते रहे तो शायद जिंदा भी रहने वाले हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। लेकिन वहीं से मिस्टर एक्स चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे रूम से फौरन बाहर निकल जाओ, और आज के बाद यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। तो वहीं पे गोश्त बोलता है कि ठीक है, फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं शायद तुम्हारे बारे में ज़्यादा ही चिंता कर रहा था, मैं इसके बाद तुम्हें दोबारा तंग कभी नहीं करूँगा। और इस तरह देखते हैं कि गोश्त वहाँ से चले जाता है। तो एक्स बोलता है कि इडियट, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। और इस तरह हम 4 घंटे बाद शिफ्ट होते हैं इनके हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे एंटमैन और पैलेडिन बैठ के आपस में टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। और वहाँ पे पैलेडिन पूछता है क्या तुम यहाँ बैठ के सिर्फ पूरा दिन टीवी देखने वाले हो लूजर्स की तरह, या फिर कुछ आके एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे जिम के अंदर? तो कहता है मैं ऑलरेडी अपने जो है एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ, और आज मैं यहाँ बैठ के सुकून से टीवी देखने वाला हूँ। लेकिन अगले बार वो जिस टीवी को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है, और पीछे से हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि उनका नया लीडर जो स्कर्ज वो यहाँ पे आता है, और कहता है कि मिस्टर एक्स जो इस वक्त क्यू को छोड़ के चले गए हैं विदाउट क्लियरेंस। उन्होंने जो है अनऑथोराइज्ड टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करी है। गोस्ट जो है हमें उसके आखिरी सिग्नल की तरफ ले जा रहा है। ये एक तरह की वन वे ट्रिप होने वाली है, लेकिन हमें वहाँ जाके अपने टीममेट को वापसी लेकर आना है, जिंदा या मुर्दा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ कोलंबिया के जंगलात के अंदर मिस्टर एक्स टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ गया है,
क्योंकि जैसा कि गोश्त ने कहा कि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, इसने किसी को मारा नहीं है, इस वजह से इसकी हालत अब ख़राब हो रही है, क्योंकि ये बना ही इस चीज़ के लिए था। और कहता है कि आखिरकार इस मशीन ने मुझे कहाँ ला के फेंक दिया है, साउथ अमेरिका। मेरे सामने कुछ गोरिल्ला वॉरफेयर के लोग नजर आ रहे हैं, आर्म्ड और डेंजरस। लगता है कि मेरे लिए ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे एक्स जो है अपने दिल को ठंडक देने के लिए यहाँ सारे के सारे लोगों के अंदर घुस के उनको मारना शुरू करता है। और आप उसके स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अगर पुराने एपिसोड्स देखे थंडरबोल्ट्स के कि वो कितना ज़्यादा स्किल्ड एक फाइटर है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे चंद लोगों को मार के वहाँ से भागना शुरू करता है ताकि वो और ज़्यादा लोगों को अलर्ट कर सके। और वो कहता है कि ये बहुत ही मज़ेदार बात है, एक छोटी आर्मी मेरे लिए काफ़ी होनी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि सोल्जर्स एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे होते हैं और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स वगैरह मंगवा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से स्नीक का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों के अंदर, दरख्तों के अंदर छुप छुप के एक सोल्जर को मज़े से मार रहा होता है। और इस चीज़ को ये एक आर्ट की तरह जो बेसिकली एंजॉय कर रहा है। और इस तरह आप शिफ्ट होते हैं थंडरबोल्ट्स की करंट टीम के पास, जिसके अंदर हेड्समैन, गोस्ट, स्कर्ट्स, पैलेडिन और एंटमैन शामिल है, जो कि यहाँ पे इसको ढूंढने के लिए आए हैं। और गोस्ट बताता है कि ये वही जगह प्रोबेबली जहाँ पे वो यहाँ पे आया है। हो सकता है कि इसको इस जगह के बारे में नहीं पता था, टेलीपोर्ट ने इसको रैंडमली यहाँ पे भेज दिया है। मिस्टर एस इस वक्त जो है अपने इस रूल्स को वॉलेट कर रहे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पे हमें उनको वापसी लेकर आना होगा ताकि वहाँ जाके वो उसका जवाब दे सके। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो इनके ऊपर आके अटैक करना शुरू कर देते हैं और गोस्ट वगैरह जो है इनसे निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कर्ज वो यहाँ पे सोल्जर्स को बोलता है कि स्टैंड डाउन, लेकिन जब वो नहीं सुनते तो वो उनको एक और वार्निंग नहीं देता और उनकी गर्दन तोड़ के उनको फेंक देता है। कि बाकी मेंबर यहाँ से निकल चुके हैं। तो पैलेडिन बोलता है स्कर्ज आखिरकार ये आर्मी किस चीज़ की है? ये यहाँ के फ्रैग गोरिल्लास है जो कि यहाँ के छोटे मोटे चीज़ों पे निपटते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होशियार भी है। तो इसलिए जंगल के अंदर अपनी आंखें खुली रखना और आगे बढ़ो। और इस तरह हम देखते हैं वो सारे के सारे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं मिस्टर एक्स को ढूंढने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब स्कर्ज अपने से अलग जा रहा होता है तो उसको दिमाग के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है कि हमारी तरफ आओ फ्रैंक, तुमने अपने अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया लड़के, तुम सिर्फ एक ही झंडे को सर्व करते हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही जनरल है। और इस तरह हम देखते हैं कि पीछे दरअसल उसको वो लोग नजर आ रहे होते हैं बेसिकली जिसको अब तक मार चुका है। वो उसके दिमाग के अंदर घुसे हुए हैं, इसको जो है नाइटमेयर्स दे रहे हैं एक तरह के। और इस तरह यहाँ पे वो लोग जो है इसको यहाँ पे आके तंग कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे तुम लोग हो ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरा मिशन है और मुझे मिशन को ही फॉलो करना है। और अचानक जब एंटमैन सामने आता है तो उसके पास डर लग देता है। तो कहता है कि अरे जरा एक मिनट यार, मुझे शूट क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि एंटमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम ईस्ट की तरफ जाके स्कैन करो। तो कहता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये तो पूरा लुनेटिक है यार। और इस तरह हम देखते हैं कि हेड्समैन और गोस्ट यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे आवाज़ आती है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहीं पे मौजूद हो और मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा, सिर्फ आधा सेकंड मुझे चाहिए तुम लोग का काम तमाम करने के लिए। और हेड्समैन बोलता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे पास पहले पहुँच गया एक्स तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे और मैं ये ज़रूर करूँगा इस बार। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स यहाँ पे आराम से बैठा होता है, हेड्समैन उसकी तरफ आ रहा होता है और ज़ोर से अपनी कुल्हाड़ी ज़मीन के ऊपर मारता है। और हेड्समैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टीम के अंदर सबसे ज़्यादा बैडेस्ट इंसान हो? नहीं, तुम सिर्फ एक अमीर हो जिसका मुंह बहुत बड़ा है, सिर्फ एक ऐसे ही इंसान हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है। तुम मुझ पर हमला इस वजह से कर पाए क्योंकि उस वक्त मेरी अटेंशन तुम्हारे ऊपर नहीं थी और वही तुम्हारा सबसे बेस्ट चांस था मुझसे निपटने के लिए। अब तुम्हारा हर एक मूव जो है वो उसको मैं पहले से ही जानता हूँ। और यहीं से गोस्ट बोलता है कि टीम लीडर मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स की पोजीशन के ऊपर हूँ, मेरे ट्रांसपोंडर को फॉलो करके फौरन यहाँ पे पहुँचो। तो वो बोलता है कि ठीक है गोस्ट, तुम अपनी जगह पे मौजूद रहना, हम बस वहाँ पे फौरन पहुँच रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हेड्समैन और एक्स की जो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि आपको पता है कि पिछले कुछ एपिसोड से चलते हुए आ ही रही थी और ये हो रही था। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो है हेड्समैन का काम तमाम कर सके, बीच में जो स्कर्ज आ जाता है और कहता है कि अपने वेपन को गिरा दो, तुम्हें किसी ने परमिशन नहीं दी थी क्यूब से निकलने की, और अब तुम क्यूब हमारे साथ वापसी चलोगे ताकि तुम्हें वहाँ पे पकड़ के कैद किया जाए और तुम डायरेक्टर ऑसबॉर्न को उसका जवाब दो, वरना अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें यहाँ फायरिंग स्क्वाड के जरिए जान से मार दिया जाएगा। लेकिन हम एक्स देखते हैं कि उसको अपने टांग के जरिए मारता है और उसको वहाँ पे ज़मीन पे गिराता है और उसका गला सही तरीके से दबोच लेता है और कहता है कि मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक तरीके से रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें इस वक्त चल रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सुपीरियर वॉरियर हूँ और तुम मेरे सामने फॉल हो गए ही एक ना एक दिन। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पैलेडिन और एंटमैन भी पहुँचते हैं और वो कहता है कि ओनो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो एंटमैन बोलता है एक बात बताऊँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैलेडिन बोलता है कि वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद इससे एक दूसरे को ये लोग मार देंगे या फिर हो सका तो दोनों ही एक दूसरे को मार देंगे, हमारा इसमें फ़ायदा होने वाला है, कम से कम टीम के अंदर कुछ जेनेटिक्स तो कम होंगे। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे पैलेडिन और एंटमैन इस बात का फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे इंटरफेयर्स नहीं करेंगे और इस तमाशे को ऐसे ही जारी रहने देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि स्कर्ज और एक्स लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हेड्समैन उठता है अपने एक्स की तरफ और वो अगली पर अपने एक्स से वॉर करता है। लेकिन इस बार जब वॉर करता है तो वहाँ से एक्स बच जाता है, उसका वॉर सीधा जो है स्कर्ज के ऊपर आके लगता है और स्कर्ज गुस्से में उससे पूछता है कि आखिरकार तुम किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो सोल्जर्स, आखिरकार तुम किसकी तरफ हो? मैं सिर्फ इसके सर को चॉप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं स्कर्ज को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करी, मैं तुम्हारे सुपीरियर ऑफिसर हूँ। तो एपेक्स बोलता है कि डैम इट, अगर तुम दोनों यहाँ पे होते तो मैं तुम दोनों से ही निपट लेता, लेकिन अब तुमने पूरी की पूरी कोलंबियन आर्मी को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है।
और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी सी एक आर्मी जो इनके ऊपर आ जाती है गोला बारूद बरसाने के लिए। और यहीं से स्कर्ज बोलता है कि हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा इस वक्त। और इस तरह हम देखते हैं कि एंटमैन वहाँ पे पहुँचता है और पैलेडिन वगैरह जो कि उनको वेपन्स देते हैं। और मिस्टर एक्स बोलता है कि वैसे तो मैं पर्सनल टच के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ और वेपन्स का इस्तेमाल कम ही करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से ये अच्छे तरीके से काम आ जाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सब वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स उठाते हैं और उस पूरी की पूरी आर्मी को बारबेक्यू करना शुरू करते हैं। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि दूसरी तरफ गोस्ट भी जो उन सारे के सारे सोल्जर से इंटेंजिबल होकर लड़ रहा होता है। और यहाँ पे हेड्समैन आज वो भी जो अपने मजा ले रहा है पूरा, और यहाँ पे 3-4 लोगों के ऐसे ही सर वो हवा में उड़ा देता है। और यही से पैलेडिन को स्कर्ज बोलता है कि तुम अभी भी ये फालतू की स्टंट गन के साथ खेल रहे हो, हमें जो है जब रियल चीजें मिली तो खिलौनों के साथ खेलने की क्या जरूरत है पैलेडिन, हम लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म का एक माहौल चल रहा होता है जहाँ पे हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं, एक दूसरे के सर कट रहे होते हैं, बॉडीज बीच में से आधी हो रही होती है। और वहीं हेड्समैन बोलता है कि जरा इनको आने दो मेरी तरफ, इनको आने दो। लेकिन वहीं से पैलेडिन बोलता है लगता है कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, जरा अपने ऊपर की तरफ देखो एक जहाज आ रहा है। और वो बोलता है कि हाँ वो लोग ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन स्कर्ज बोलता है कि अपनी अपनी फायर्स को होल्ड कर लो, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा जहाज ज़्यूस है। और इस तरह हम देखते हैं कि हैमर के एजेंट्स यहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि सारे के सारे थंडरबोल्ट्स को उस वक्त ऑर्डर दिया जाता है फ़ौरन कि यहाँ से निकलें और कुछ ही देर में आपसे डायरेक्टर जो है डायरेक्टली बात करने वाले हैं। और इस तरह 2 घंटे बाद हम शिफ्ट होते हैं यूएस एयर स्पेस के अंदर, जहाँ पे उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए ऑसबॉर्न की कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि गोस्ट यहाँ पे ऑसबॉर्न के साथ ट्रांसमिशन सेट कर रहा होता है। और वहीं से हम देखते हैं ऑसबॉर्न बोलता है कि थैंक यू गोस्ट तुम्हारा इस ट्रांसमिशन को क्लोज करने के लिए, और इस वक्त ये बात मैं सिर्फ अभी तुमसे कर रहा हूँ। मैं जो मिस्टर एक्स के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखा हुआ उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में से किसी ने उसको जो है उंगली करने की कोशिश करी थी, जिस वजह से उसने उस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता था खास तौर पे कि वो यहाँ से बाहर निकले, टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करे और एक वॉर जोन के अंदर पहुँच जाए, ताकि वहाँ जाके वो अपना जो है खतरनाक किस्म का एक्शन लेकर आ सके और जो उसके दिल के अंदर अजीब व गरीब बातें चल रही है उससे वो नीचे हट सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पे ये उठता है कि ये आखिरकार किसका काम हो सकता है, ये कौन है जो कि ज़बरदस्त चीज़ को इंजीनियर कर सकता है। और इसका ऑब्वियस जवाब ये भी है कि वो शायद चाहता था जो कोई भी जिसने वहाँ पे उसको वो भेजा है कि वो शायद आके अपने आप को वहाँ पे मरवा ले, या फिर अगर वो नहीं मरता तो उसकी टीम उसको ढूंढने के लिए जाएगी ज़रूर, और उसमें से हो सकता है कि लोकल गोरिल्ला के लोग उसमें से 1 या 2 मेंबर्स को मार दें। मतलब ये जो कोई भी है जिसने वहाँ पे उसको भेजने की कोशिश करी थी वो ये चाहता है कि इस टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक एक करके कम होना शुरू हो जाए। मे भी जो एजेंट्स टीम के अंदर जो ये करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ये मेरी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी भी हो। खैर अब मेरे ख्याल से मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा बात कर ली है गोस्ट, और अब हमें जो है टीम से बात करनी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अब यहाँ पे सबसे बात कर रहा होता है और बेसिकली यही बोल रहा होता है कि मैं जिस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि थोड़ी गलती इसमें मेरी भी है। इतने टाइम से मैंने तुम लोगों को कोई काम नहीं दिया और खाली हाथ जो है शैतान के हाथ होते हैं, और ये तो होना ही था। लेकिन खैर आज तुमने अपना दिल बनाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर ही लिया होगा, तुम अब बिल्कुल सेट हो गए होगे। तो इसलिए जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था मिस्टर एक्स कि तुम्हें इस टीम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बैटल्स की। गोस्ट चाहता है कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर दे और तुम सबके अपने अलग अलग मकसद है जिसके लिए तुम्हें ये सैलरीज मिल रही होती है। और मेरे पास एक तुम लोगों के लिए काम है। मेरे कुछ पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ एक डील बनाने की कोशिश करी थी, और जब वो डील बना ली तो उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश करी थी। तो इसलिए अब हम उनको पूरी तरीके से तोड़ देंगे जिन्होंने हमारे साथ अपनी डील तोड़ने की कोशिश करी थी, और ताकि वो अच्छी तरीके से जान सके कि उन्होंने इस बार पंगा किससे लिया है। तो इसलिए तुम और तुम्हारी टीम जो है इस वक्त निपटने वाले हो जाके इनर सर्कल ऑफ एटलस फाउंडेशन के मेंबर से। और इस तरह बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थंडरबोल्ट्स को जो नया मिशन दिया गया है जो कि एक बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट है, वो ये है कि इनको एटलस फाउंडेशन के मेंबर से मुकाबला करना है। एटलस फाउंडेशन दरअसल एक टीम है जिसकी एक कॉमिक बुक सीरीज़ भी थी जो कि मैंने डार्क एंड के अंदर स्किप कर दी है, लेकिन आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको इस टीम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। टू बी कंटिन्यूड।